पब्लिक के लिए, जनता के लिए कि आप इनके एमएलए के साहब के यहाँ प्रिंट आउट कोई लेके बैठा है या उनकी तरफ से एक कर्मचारी बैठा रखा है कि भाई आप अगर ई राशन वालों के लिए प्रिंट आउट निकाल के दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेने के टाइम पे तो सब आते हैं। केजरीवाल जी भी कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे को हनुमान जी ने जिता दिया। आज कहाँ है वो हनुमान जी और आज केजरीवाल जी? आप बताओ कि जनता किस तरीके से धक्के खा खा के अपने पेट में तो सारे हो रहे हैं, मगर बहुत मुश्किलों से। मैंने एक भाई को तो देखा था कि किसी भी तरीके से वहाँ से जलेबी चौक की साइड में से वो निकलवा के लेके आए थे प्रिंट आउट, और उनको पुलिस ने बहुत डंडे मारते मारते इतना बुरा हाल कर दिया कि उनका ई कूपन तो क्या घर तक आना भी दुश्वार हो गया। तारीख तक की मैम इस 27 अप्रैल तक की डेट थी ये, और मैं जब से शुक्रवार को मेरे पास मैसेज आया है, शुक्रवार से मैं अपना शाम को 5:35 पर ये मैसेज आया था। मैं जब से ये बैंक का अपना वो लेके घूम रहा हूँ, कभी साइबर कैफ़े में कोई जगह जहाँ कहीं मिल जाता है मेरे को, किसी ने उम्मीद बताया था कि बोला वहाँ पे लिंक कर देंगे, वहाँ पे लिंक कर देंगे। मैं सब जगह गया, मगर वहाँ की कोई मेरे को कोई वो नहीं है। हो गया हूँ और इतना थक गया हूँ कि अब मेरे बस की नहीं रही है। अब मैं ये 5,000 रुपये देखूँ या घर की समस्या देखूँ या परिवार देखूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में, जहां पर एक युवा साथी है। उन्होंने कई बार हमारे पास में फ़ोन किया, और जब पूरा देश भूखमरी से त्राहिमाम कर रहा है, वहां सरकार कुछ योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन क्या वो योजनाएं सही मायनों में क्रियान्वित हो पा रही है? तो जानना चाहेंगे हम इनसे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, कहाँ पे रहते हैं? जी, मैं सुल्तानपुरी एक्सटेंशन नई कॉलोनी में रहता हूँ। आपने लगातार हमें कई बार फ़ोन किया, तो आपकी जो बेसिक समस्या है वो बताइए हमें, क्या है? समस्या ये है कि 5,000 रुपये का सरकार की तरफ से मेरे पास मैसेज आया है पैसे मिलने के लिए लाइसेंस बेस पे, तो मैं उसको पढ़ के बताना चाहता हूँ आपको। ये मैम मैसेज इस तरीके से है, ग्रांट ऑफ ₹5,000, द पेमेंट ऑफ 5,000 could not be made as your bank account is not linked with your Aadhaar number. Please visit your bank and get your account linked with Aadhaar urgently. Receive 5,000 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मैं वहाँ पे बैंक में गया था मैम, इसी मैसेज को और आधार नंबर को, आधार को लेके वहाँ पे लिंक कराने के लिए गया। तो उन्होंने मैंने पूछा वहाँ गार्ड से भी कि जी ऐसे बात है, मेरे पैसे आए हुए हैं लाइसेंस बेस पे, तो उसका कैसे मैटर होगा? तो उनने मेरे को बोला गया कि बोला आज नहीं, ये मतलब लॉकडाउन के बाद आना। जब से मैम एक बात बताएंगे, जब हम लॉकडाउन के बाद ही तो अपना काम धंधा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जब ये चीज़ दे रही है और हम परेशान हैं, जब भी तो दे रही है वो हमारे को, नहीं तो कौन किसको देता है आज के टाइम में। तो मैं अंदर भी गया, फिर मैनेजर साहब से नहीं मिलने ही नहीं दिया मेरे को मैनेजर साहब से, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने, और बाहर से बाहर ही भगा दिया। बोला जाओ आप 6 तारीख के बाद आना और या लॉकडाउन के बाद आना, जब भी आपका काम होगा। अभी इस स्थिति में आप बताएं हमारे को किस तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। अगर हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बोला भाई स्कूलों में खाना बट रहा है। अब एक मेंबर के लिए हम कहाँ तक जाएं, परेशान हो। एक जिसमें राशन कार्ड भी है, मगर उसमें बहुत लंबी कतारें हैं, और राशन मिलता भी है, मगर उसके बावजूद भी और खर्चे तो है ना, घर के खर्चे हैं, दूध है, पानी है, चाय है, सब कुछ है। तो ये आधार कार्ड ना लिंक होने की वजह से मेरे ये रेफरेंस नंबर भी है मेरे पास, ये सब इन्होंने बेकार कर दिया, डैमेज हो गया। तो जो दिल्ली सरकार ने आपके लिए जो ये मैसेज भेजा है, तो मुझे ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये 5,000 रुपये, इसकी डेट लास्ट क्या है, कब तक मिल पाएंगे? ये 27 तारीख तक की मैम इस 27 अप्रैल तक की डेट थी ये, और मैं जब से शुक्रवार को मेरे पास मैसेज आया है, शुक्रवार से मैं अपना शाम को 5:35 पर ये मैसेज आया था। मैं जब से ये बैंक का अपना वो लेके घूम रहा हूँ, कभी साइबर कैफ़े में कोई जगह जहाँ कहीं मिल जाता है मेरे को, किसी ने उम्मीद बताया था कि बोला वहाँ पे लिंक कर देंगे, वहाँ पे लिंक कर देंगे। मैं सब जगह गया, मगर वहाँ की कोई मेरे को कोई वो नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। तो जो बैंक के कर्मचारी, आपने उनसे इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो इसकी वैलिडिटी है ये सिर्फ 27 अप्रैल तक है? हाँ जी, बैंक कर्मचारियों से मैंने डिस्कस भी किया, और उन्होंने मेरे को ये बताया भी कि बोला लॉकडाउन के बाद काम होगा, और यहाँ पे सिर्फ पैसे लेन देन हो रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा मेरा ये बैंक है, लोहा मंडी के पास। तो उस तरीके से मेरे को मतलब कोई जवाब नहीं दिया, और मेरे को तो फोर्स करके धक्का दे के और भगा और दिया, बोला जाओ यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा।
अदर बैंकों में जिस स्टेट बैंक है और ओरिएंटल है, इन बैंकों में सब में काम हो रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सुल्तानपुर माजरा में इन्होंने मेरे को धक्का दे के भगा दिया। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, मगर मैम इस तरीके से मेरे को दिक्कत आ रही है और मैं आर्थिक स्थिति के चलते बहुत परेशान हूँ। इस वजह से आप आए, फिर मेरी समस्या सुनी। तो एक बात बताइए, जो ये स्कीम है ये दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार का ही स्थानीय विधायक यहाँ पर आपके क्षेत्र में है, तो जो यहाँ का विधायक है आपने उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया? हाँ जी, वो विधायक जी को भी मैंने कॉल किया था, मेरे पास नंबर मिला कहीं से, तो उन्होंने भी मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया, रिसीव ही नहीं हुआ। मतलब मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ। रिसीव होता तो शायद कोई रिस्पांस भी मिलता, मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। इस वजह से मैं धक्के खा के परेशान हो गया हूँ और इतना थक गया हूँ कि अब मेरे बस की नहीं रही है। अब मैं ये 5,000 रुपये देखूँ या घर की समस्या देखूँ या परिवार देखूँ। तो देखिए, जो विधायक है उनके पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते, हो सकता है वो कहीं पर बिजी हो, आपका फ़ोन ना उठा पाए हो, तो क्या जो यहाँ पर उनका क्षेत्रीय कार्यालय है आपने वहाँ पर जाकर इस समस्या का समाधान करने का कोई उपाय ढूंढा? हाँ जी, यह कार्यालय यहाँ पे मैं गया, मगर वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से वो बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि लॉकडाउन की महामारी की वजह से ये ऑफिस बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस जब तक रहेगा जब तक के लिए ऑफिस बंद है। और अब कोई नंबर भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है। किसी तरीके से मोबाइल मिला भी उनका तो फ़ोन उठाया नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ मैम। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं तो आम जनता को मुहैया कराई जा रही है, लेकिन वो आम जनता कितनी परेशान है। कहीं आधार लिंक को जोड़ने की बात आ रही है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जो दिल्ली सरकार है कुछ पैकेज राशन के दे रही है, क्या आपने अभी तक वो राशन दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है? मैम राशन तो मिला, जो पैकेज जो बता रहे हैं पैकेज की कोई मतलब अभी तक कोई वो नहीं, सोल्यूशन नहीं निकला, उसका पैकेज नहीं आया अभी तक कोई। तो दिल्ली सरकार कितना राशन मुहैया करा रही है प्रति व्यक्ति, एक परिवार को? हाँ, उसमें मैसेज आया था कि 8 किलो, अब तो पहले 6 किलो था, अब 8 किलो बता रहे हैं, मैसेज आया। मगर अब 29 तारीख को राशन मिलेगा, अब 29 तारीख को पता लगेगा। अभी तक तो कोई पता नहीं है इसके बारे में कि कितना बटेगा कितना नहीं मिलेगा, ये तो बटने के बाद ही पता लगेगा मैम। तो अभी आपके पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिससे आपको ये पता चले कि कितना राशन मिल रहा है? हमने सुना है कि अभी दिल्ली सरकार ने एक जो राशन किट है वो भी निकाली है, जिसमें कि अनाज है और चीनी है और तेल है और कुछ मसाले भी हैं। हाँ जी। तो क्या वो किट आप तक पहुंची है? अगर नहीं, अभी कोई नहीं, अभी कोई किट नहीं आई हमारे पास। ऐसी कोई किट का मैसेज आया हमारे पास, मगर कोई ऐसी किट हमारे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और ना ही हमारे को किसी दुकान वाले ने यह कहा है कि भाई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई किट आई है, उसमें से इतना आइटम आया है, ऐसा कुछ नहीं अभी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेन मीडिया है या जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो काफ़ी प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का। मैम कुछ हद तक जहाँ पे मिल रहे होंगे उनका भी प्रचार ठीक होगा, और जिसको नहीं मिल रहा, देखो हर एक समस्या तो हर जगह सॉल्व नहीं होती है ना। अब जहाँ पे मिल रहा होगा उनकी मीडिया काम कर रही है, और जहाँ पे नहीं मिल रहा सब अपनी अपनी सहायता के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से हमारे को अपनी सहायता के लिए आपका सहयोग चाहिए था, और जहाँ पे मिल रहा है उनको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और इस स्कूल में, इसी स्कूल में, A2 ब्लॉक स्कूल में एक बार 3-4 आदमियों मेम्बरों में, मगर उसमें क्या दे रहे हैं, बोला थोड़ा सा डब्बा भर के एक थैले में डाल के दे दिया, बोला जाओ। कोई वेट नहीं है, कोई तोल नहीं है, तो कोई ग्राम नहीं है। तो ये कौन सा है? मैं जानना चाहता हूँ इन भाइयों से कि मतलब किस तरीके से, कोई वेट नहीं है क्या? इस तरीके से गवर्नमेंट दे रही है, ऊपर से गवर्नमेंट बगैर नाप तोल के दे रही है क्या इनको? ये ई राशन है क्या, आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ मैम, ये ई राशन, मैम ये ई राशन वो है जिस तरीके से कि अपने हम किराएदार वगैरह हैं, जिसे बिल्कुल जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो उनके लिए आधार कार्ड से अप्लाई किया गया है, ऑनलाइन अप्लाई, कि ई आधार कार्ड से ई राशन कार्ड बनता है। उसमें 1 महीने के लिए बोल रहे हैं। अब ये तो पता नहीं कितने बजे तक, कितने टाइम तक लॉकडाउन चलेगा। 1 महीने का टाइम दिया था कि ई राशन धारक भी इतने परेशान हो रहे हैं। एलावत जी के ऑफिस के आगे और वहाँ पे जितनी बहुत भीड़ आती है, सुबह से शाम तक भीड़ ही चलती रहती है कि ना तो उनके कोई पीए सुनते हैं, ना ये एलावत जी कोई सुनते हैं। तो किस तरीके से समस्या का समाधान होगा पब्लिक का, ये तो हमारे को भी नहीं पता। हम तो आम आदमी हैं, आम नागरिकों को तो यही पता होता है कि बस जी हमें लाइन लगानी है, बस किसी भी तरीके से मिल जाए राशन, चाहे स्कूल में हो चाहे उसकी दुकान पे हो, राशन की दुकान पे हो, बस लाइन लगानी है। लाइन में ही उलझे हुए हैं हम।
हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी। है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो उनको किस तरह से सरकार राशन मुहैया करा रही है? इस तरीके से मुहैया हो रहा है कि स्कूलों में खाना पका हुआ भी आ रहा है, और कई स्कूलों में तो इस तरीके से खाना आ रहा है जिस तरीके से कोई पशु प्राणी को खाना दिया जाता है। चावल चिपके हुए, दाल, मतलब समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से ये पेट भरने वाली बात है ज़बरदस्ती, कि बस पहुंच जाए, 2 दाने पेट में पहुंचने चाहिए, टाइम पास हो जाए। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के भी और उनके भी कि भाई ये मिल तो रहा है, मगर इससे कुछ दिन पहले तो मिला ही नहीं था, कुछ भी नहीं मिला था। और जिनके पास अब भी राशन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड नहीं है, तो वो पके हुए खाने में स्कूलों की लाइनों में लगे हुए हैं। उनको किसी भी तरीके से, अभी मैंने कल से सुनाई आया है मेरे को कि अब यहाँ पे जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको भी कूपन मिलेगा, और जिसके पास आधार कार्ड है उसको भी कूपन मिलेगा। मतलब एमएलए या इनकी हमारे जो पार्षद वगैरह हैं, इनकी तरफ से सुनने में आया है कि अब कूपन मिलेगा स्कूलों के बाहर या उनके कार्यालय के बाहर कूपन देंगे, और उसके कूपन के हिसाब से उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जैसा कि आपने बताया कि हमें की जो सरकार है वो इंटरनेट के माध्यम से या आपको कोई मैसेज पहुंचा रही है फ़ोन पर और फिर कोई कूपन आपको प्रोवाइड करा जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हम देख रहे हैं कि जो बहुत गरीब तबका है जो कि आज 2 वक्त का खाना कमाने के लिए भी मतलब तरस रहा है, तो वो व्यक्ति शिक्षा के आसपास भी नहीं है, और जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी शायद बहुत कम लोगों के पास है, तो ये किस तरह से जो कूपन है वो लोगों को प्रोवाइड हो रहा है? और हम देख रहे हैं कि पूरा भारत मतलब पूरी दिल्ली भी लॉकडाउन है, तो ये चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप लोग? जी, जैसे अब किसी को पता लगा कि भाई फलाने के यार दोस्त या मोहल्ले क्लिनिक, उसमें मोहल्ले में यार कोई घर में ना प्रिंट आउट निकालता है, तो उसके घर चले गए, उसने बताया कि भाई ऑनलाइन में भर दूंगा, मेरे को 100 रुपये चार्ज चाहिए, 50 रुपये चार्ज चाहिए। इस तरीके से किसी के पास प्रिंटर है, किसी का थोड़े बहुत दुकान खुली है, इस तरीके से ये मतलब हो रहे हैं काम, मगर उसका सीक्रेट हो रहा है अंदर ही अंदर। काम तो सारे हो रहे हैं मगर बहुत मुश्किलों से। मैंने एक भाई को तो देखा था कि किसी भी तरीके से वहाँ से जलेबी चौक की साइड में से वो निकलवा के लेके आए थे प्रिंट आउट, और उनको पुलिस ने बहुत डंडे मारते मारते इतना बुरा हाल कर दिया कि उनका ई कूपन तो क्या घर तक आना भी दुश्वार हो गया। तो अब नाम तो मेरे को पता मगर मैं लेना नहीं चाहता, मगर बहुत परेशानी है। किसी तरीके से कोई अगर जाते भी हैं तो कोई 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, इस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है। मतलब फोर्स करते हैं, धक्का देते हैं। जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, मैं बैंक में गया, मेरे साथ में मैंने 2-3 घंटे बर्बाद किए इस 5,000 रुपये के लिए। 2-3 घंटे घर पे मैं बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ, और 3 घंटे बर्बाद करने के बावजूद भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। और उन्होंने छूटते ये कह दिया कि बोला सिर्फ पैसे लेन देन का ही काम हो रहा है, कोई उसका काम नहीं हो रहा है किसी कागजी कार्रवाई का। स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, पंजाब, मतलब जो बैंक हैं इनमें सब में काम हो रहा है, इनमें नहीं काम हो रहा। हीरो प्लानिंग के हिसाब से आपने लॉकडाउन किया है। वोट लेने के टाइम पे तो सब आते हैं, केजरीवाल जी भी कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे को हनुमान जी ने जिता दिया। आज कहाँ है वो हनुमान जी और आज केजरीवाल जी? आप बताओ कि जनता किस तरीके से धक्के खा खा के अपने पेट में 2 दाने डाल रही है? क्या जवाब देगी सरकार इन्हें? इसी कड़ी में मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी। आपने जैसे कि बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप बाहर से निकाल रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान किया है आपकी तरफ से कि कुछ केंद्र निर्धारित किए हो जहाँ से मतलब आम जनता है वो जाकर डॉक्यूमेंट्स निकलवा सके? नहीं मैम, ऐसे कोई केंद्र ने और सरकार ने ऐसा कोई वो नहीं दे रखा पब्लिक के लिए, जनता के लिए कि आप इनके एमएलए के साहब के यहाँ प्रिंट आउट कोई लेके बैठा है या उनकी तरफ से एक कर्मचारी बैठा रखा है कि भाई आप अगर ई राशन वालों के लिए प्रिंट आउट निकाल के दो। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। 4-5 के तो मैंने भी फार्म भरे थे, ये 5,000 रुपये वाले वो भी भरे, किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से ई राशन वाले के भी मैंने कई फार्म भरे, मगर मेरे पास सब रेफरेंस नंबर और OTP सब कुछ आया। अब मैं उनको प्रिंट आउट कहाँ से ला के दूँ? कोई दे रहा है तो दे रहा है, और नहीं दे रहा तो वो कह रहा है कि भाई 100 रुपये लूँगा जब दूँगा। तो देखा साथियों आपने
इनकी जो सारी बातें हैं वो सुनी और किस तरह से जो मैं कहूँगी कि यहाँ पर दिल्ली सरकार है सुविधाएं तो मुहैया करा रही है आम जनता को, लेकिन वो सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जिसके कारण आम जनता इतनी परेशान हो रही है। चाहे वो 5,000 का कूपन लोगों को प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा हो या राशन का जो कूपन है वो प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, लेकिन आम जनता ये नहीं जानती कि इस कूपन का समाधान कहाँ से होगा और कैसे होगा। और उस कूपन का समाधान करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए भी गए हैं, अगर उसके तहत भी वो बैंकों में जा रही है, स्कूलों में जा रही है, तो वहाँ पर भी उन आम नागरिकों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण वो लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। तो हम चाहेंगे कि इस दिशा में सरकार कोई उचित कदम उठाए और जो आम जनता परेशान हो रही है उनकी परेशानियों का समाधान करें। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।